तो दीपावली की छुट्टी खत्म हो चुकी है और भैया हम वापस काम पे लग गए हैं। इनफैक्ट ये वो वाली वीडियो है मित्रों जिसका प्रॉमिस मैंने पिछले महीने किया था। बढ़िया बढ़िया। जी हाँ, आज हम डैन डैन के सारे कैरेक्टर्स को रैंक करने वाले हैं। लिटरली टियर लिस्ट बनाएंगे यहाँ बैठ के अपन। बस ध्यान रखना कि ये टियर लिस्ट सिर्फ और सिर्फ पावर्स के बेसिस पे है, इस बेसिस पे नहीं कि कैरेक्टर कितने लाइकेबल हैं या फिर कितने हॉट हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटू सा स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि वीडियो के अंदर हम कहीं कहीं स्टोरी को रेफर करेंगे। तो शुरू किया जाए डैन डैन का मेगा टियर लिस्ट वीडियो, जिसके अंदर हम 35 से ऊपर कैरेक्टर्स को रैंक करने वाले हैं। तो करना इस रैंकिंग में बेस्ट होगा एस टियर, देन आएगा A B C D E एंड F। शुरुआत करते हैं अर्थ बाउंड स्पिरिट क्रैब से, जिसको अब तक आपने एनिमे के अंदर देख ही लिया होगा। ये स्पिरिट शोनो सिटी से बाउंड है और उसी सिटी के टनल में रहता है। अब इस वीडियो के अंदर मैं हर एक स्पिरिट की पावर या स्टोरी नहीं बताऊंगा, अब वो सब हम लोग अलग से कवर कर चुके हैं अलग अलग वीडियोस के अंदर। सारी वीडियोस, इनफैक्ट पूरी प्लेलिस्ट ही डैन डैन की मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक कर दूंगा। बट अगर हम पावर के बेसिस पे क्रैब को रैंक करते हैं तो ये मेरे हिसाब से डी टियर में होना चाहिए। बी नहीं, डी फॉर दिव्यांशु। डी इसीलिए क्योंकि इसकी पावर सर्टेन एरिया के अंदर ही ज्यादा है। मोreover इस क्रैब को बहुत ही इजीली एक्सरसाइज कर दिया गया था। हाँ, कौन किया था? अपनी हॉट ग्रैनी। हाँ पता है, प्लान बनाना पड़ा था मोमो एंड ओकारुन को ताकि इस क्रैब को एक्सरसाइज किया जा सके, लेकिन ये भी तो देखो उस टाइम वो दोनों कितने नूब थे, फिर भी क्रैब को फंसा लिए। यही वजह है कि आई फील कि क्रैब को अपन सी टियर में तो नहीं रख सकते, इसीलिए इसे डी टियर दे रहा हूं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट कैरेक्टर है एक्रोबैटिक सिल्की। अब जैसा नाम वैसा काम, मतलब सिल्की के है, सिल्की है जिसमें पावर्स है, साथ ही वो काफी एक्रोबैटिक है। These powers are good, but I have seen better in Dan Dan universe, इसीलिए बी टियर। इस बार बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर दिव्यांशु नहीं, ठीक है, बी। अब एक्रोबैटिक सिल्की की बात हो ही रही है तो अपन आयरा को भी बी में ही रख देते हैं, क्योंकि भैया आयरा की जो पावर है वो एक्रोबैटिक सिल्की से ही आती है ना। बात तो सही है। नेक्स्ट अपन एनाटॉमिकल मॉडल हाना एंड तारो की बात भी कर लेते हैं। अब भले ये दोनों सिर्फ प्यार में परे हुए एनाटॉमिकल मॉडल्स हैं, लेकिन ये अपना जो तारो है ना, वो मांगा के अंदर कुछ अमेजिंग चीजें किया है। लाइक वो लिटरली इविल आई वाले जीजी को अपने अंदर कैद कर लिया था। नॉट टू मेंशन कि अपने बॉडी पार्ट को कैसे भी डिटैच करके कुछ भी करके वापस जोड़ लेता है। सो आई फील कि ये दोनों कैरेक्टर्स काफी ज्यादा अंडररेटेड हैं और इसी वजह से मैं इनको सी टियर में रखना चाहूंगा। नाउ आइडियली तारो हाना से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो काफी कुछ किया है और हाना ज्यादा कुछ कर ही नहीं है। बट आई एम अज्यूमिंग कि क्योंकि दोनों एनाटॉमिकल मॉडल्स हैं तो हाना भी वो सारी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर सकती है जो कि तारो किया है। मुझे पर्सनली ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, इन्हें मैं बी में भी रख सकता था बट नहीं रखा, क्योंकि इनके पास अटैक जैसा कुछ पावर नहीं है, बस रिस्ट्रेन करते हैं, भागते हैं, ऑल दैट। दैट्स व्हाई सी टियर। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैंड्रिल एलियंस के बारे में। जी हाँ, वही एलियंस जो कि लोगों को कोल्ड ड्रिंक का कैन बना देते थे। क्यों? ताकि वो लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स कर सके। जी हाँ, इनके पास दिमाग बहुत है, हालांकि दिमाग है लेकिन पावर्स ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों को कैन में तब्दील करते हैं इन अ डेजिग्नेटेड एरिया। मांगा में भी हम देख पाए थे कि ओकारुन सिर्फ एक लात में उस मैंड्रिल एलियन को पेल दिया था। तो हाँ, बस स्मार्टनेस के लिए ही मैं इनको डी टियर दे देता हूं, वरना स्ट्रेंथ के हिसाब से तो इन्हें एफ टियर मिलना चाहिए था। ऐसे भी स्मार्टनेस है तो थोड़े वेपन्स हो सकते हैं और कैन में बदलते हैं ना लोगों को, तो वो भी काइंड ऑफ एक पावर है, तो सब कंसीडर करके डी टियर ठीक है। वैसे मित्रों, ये मेरी पर्सनल रेटिंग्स है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, तो हाँ कमेंट सेक्शन खुला है, वहां जाओ, अपनी रेटिंग्स भी बताना और क्यों डिसएग्री कर रहे हो ये रीजन भी अच्छे से लिखना, ठीक है? हेल्दी डिस्कशन चलेगा इधर। मेरे सर पे मत नाचने लगना कि भैया तूने गलत बताया, ऐसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट इविल आई, और इविल आई मेरे हिसाब से ए टियर है। नाउ आई नो आप में से कई लोग उसे बी टियर में रखना चाहोगे, बट हियर मी आउट। देखो, इविल आई पावरफुल तो है, साथ ही वो लोगों को मरने वाली फीलिंग देता है, मतलब ऐसा फीलिंग देगा जिससे आप मरने पे मजबूर हो जाओगे। मोreover उसे एक परफेक्ट बॉडी वाला होस्ट मिला है, हु इज नन अदर देन जीजी। अब भले ओकारुन से दोस्ती हो जाने के बाद ऐसा प्रतीत तो होता है कि इविल आई काइंड ऑफ नर्फ हुआ है, बट नेवर फॉरगेट कि वो क्या सब करने की क्षमता रखता है। इसलिए भैया हम इविल आई को ए टियर में रखेंगे। वैसे अगर इविल आई ए में है तो अपना जीजी भी ए टियर डिजर्व करता है। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूजिक रूम पोर्ट्रेट्स की, जिनका तभी बस वर्णन हुआ था जब ओकारुन को ट्रेन किया जाना था, तो इसीलिए इनको सीधा डी टियर में फेंको, ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट सबटेरेनियंस। वेल, ये भी मुझे कुछ खास नहीं लगे। आई नो ये लोग 200 साल से पृथ्वी पे थे, ह्यूमंस की तरह ह्यूमंस के बीच रह रहे थे और सूचिनों को बलि चढ़ा रहे थे, लेकिन इस सब के अलावा इनके पास अपनी कुछ खास स्किल है नहीं, एक्सेप्ट कि ये लोग ह्यूमन से थोड़ा ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा ज्यादा फास्ट है, वही स्ट्रेंथ रिफ्लेक्सेस वाली बात। इसीलिए इन्हें तो मैं ईटीओ में रखना चाहूंगा। लेकिन भैया अगर हम सूचिनोको की बात करते हैं तो ये इजीली एटीओ हो जाएगा। सबसे पहले ये जो वेव्स छोड़ता है वो सिमिलरली इविल आई के आपको मरने पे मजबूर करने लगेगा। इनफैक्ट इसके वेव्स इविल आई से ज्यादा पावरफुल है और मास में काम करते हैं। देन इट कैन रीजनरेट, वेनम है इसके पास, इलेक्ट्रोकाइनेसिस की पावर है, और क्या चाहिए ये तुमको। और साइज तो देख ही लो कितना बड़ा सा है, तो मतलब सर्वगुण संपन्न है ये। मेरा तो एक बार को मन कर रहा था इसे एस टियर में डाल दूं, लेकिन एस टियर में कुछ बहुत ही ज्यादा ओपी लोग आएंगे, तो एस में तो इसको नहीं डाल सकते, लेकिन ए में भैया ऊपर रख सकते हैं, काफी टॉप पे। अब चलो एक ऐसे कैरेक्टर की बात कर लेते हैं जो कि वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स है, एंड शी इज नन अदर देन मोमो अयासे। अब मोमो की खास बात यह है कि उसकी पावर फ्रॉम विद इन आती है, मतलब ओकारुन या आयरा ये लोग योकाई से पावर लेते हैं, लेकिन मोमो के अंदर खुद से टेलीकाइनेसिस है, वो भी ऐसी वाली कि भैया सरपोयंस तक को दबा दी थी वो। इनफैक्ट मांगा में वो काफी अच्छा ग्रो की है, लेकिन अगर हम मोमो को कंपेयर करते हैं ओकारुन के ग्रोथ से तो कहीं ना कहीं वो फीकी पड़ जाती है। तो हाँ, मुझे मोमो को बी टियर में रखने का मन कर रहा है, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा बायस्ड हूं मोमो को लेके, थोड़ा पसंद आती है मेरे को, तो मैं उसे ए टियर में रख दूंगा, लेकिन सबसे नीचे ए टियर में। वहीं अगर हम ओकारुन और टर्बो ग्रानी की बात करते हैं तो ये दोनों तो पक्का ए टियर डिजर्व करते हैं। मतलब टॉप ऑफ ए टियर नहीं जाएंगे, सूचिनोको से नीचे, बट स्टिल काफी ऊपर रहेंगे ए टियर के अंदर। देखो ओकारुन का काफी मस्त ग्रोथ हुआ है मांगा के अंदर, और अब उसको पावर्स पे कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। वहीं अगर हम टर्बो ग्रानी की बात करें तो वो पावरफुल तो है ही, लेकिन टर्बो ग्रानी की सबसे खास बात यह है कि शी इज वेरी नॉलेजेबल, मतलब उसको हर एक योकाई के बारे में सब कुछ पता है। तो हाँ, भले वो कैट की बॉडी में चली गई थी, लेकिन अपने ओपी फॉर्म में शी वाज वेरी पावरफुल। साथ ही लोकल स्पिरिट से वो मिलजुल भी जाती है। अब क्योंकि ओकारुन की पावर्स भी टर्बो ग्रानी वाली ही है, तो हम टर्बो ग्रानी और ओकारुन दोनों को ए टियर में रख सकते हैं आराम से। ए टियर के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, नाइस। चलो अब दो मॉन्स्टर्स की बात कर लेते हैं, मतलब एलियंस है बट मॉन्स्टर्स इनके नाम में है, लाइक फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर्स और लॉकनेस मॉन्स्टर। फ्लैटवुड मॉन्स्टर को मैं सीधा सी टियर में रखना चाहूंगा, क्योंकि भले ये बहुत बड़ा सा है, लेकिन मोमो और ओकारुन इसे इनिशियली ही पेल दिए थे एनिमे के अंदर सेकंड एपिसोड में। मतलब ये सुमो रेसलर है काइंड ऑफ, बहुत बड़ा सा है, तो इसका हाथ जमीन से टच करवा दो पिघल जाएगा। वैसे मेरा मन इसको डी टियर में रखने का था, लेकिन मैं इसे सी इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये अपने लेग्स को रीजनरेट कर सकता है और साइज में काफी बड़ा है, तो पावरफुल है। अब अगर हम बात करें लॉकनेस मॉन्स्टर की, और वी कैन से नेसी, तो इसे मैं रखना चाहूंगा डी टियर में। डी मतलब दिव्यांशु। क्यों? क्योंकि भैया एक तो ये लिमिटेड है अपने एनवायरमेंट को लेके, मतलब पानी में ही रहेगा ये मॉन्स्टर और वहीं पे ओपी है। देन ये जो वाटर ब्लास्ट वाला अटैक करता है, इसके लिए भी इसे पानी चाहिए, देन पानी रिचार्ज करता है, अटैक को भी थोड़ा टाइम चाहिए कूल डाउन के लिए। सो ओवरऑल नॉट वेरी गुड। तो हाँ, पानी में भले डेंजरस है, लेकिन मजा नहीं आया, तो डी टियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैंटिस श्रिम्प के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से डिजर्व करता है बी टियर। देखो, एक तो ये बंदा बॉक्सिंग करता है, इसके पास बढ़िया फाइटिंग स्टाइल है, बॉडी इसका एकदम कड़क है। देन सर्पोयंस की मदद से ये एक नए फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि काफी ज्यादा ओपी है। मतलब देख रहे हो, बंदे के अंदर वर्सेटैलिटी काफी ज्यादा है, और मुझे पसंद भी है ये कैरेक्टर, तो भैया इसको बी में दूंगा। वैसे शुभ, इसे बी के एंड में रखना, क्योंकि भैया ये सर्पोयंस का नौकर बन गया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, जो कि और कुछ नहीं बल्कि काऊ का मिल्क होता है। पता है ना, ये सब मैंने बताया था अपनी वीडियोस में, जाके देखो, लिंक मैं कर दिया हूं पूरे प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, बार बार नहीं बोलूंगा, पिन कमेंट में। अब जब यहाँ सर्पोयंस की बात हो ही गई है, तो चलो उनको भी रैंक कर देते हैं, और भैया वो डिजर्व करते हैं सॉलिड ए टियर। एक तो ये बहुत एडवांस्ड स्पीसीज है, देन बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है हम ह्यूमन से, देन इनके पास टेलीकिनेसिस की पावर है, ये लोग रूथलेस हैं, एंड देन ये लोग आपस में या फिर दूसरे क्रीचर्स के साथ मर्ज करके एक नया ही फॉर्म भी बना लेते हैं। तो भैया इन्हें अगर ए टियर में नहीं रखूं तो किसे रखूं? इनफैक्ट शुभ, इन्हें तो तुम ओकारुन से भी ऊपर रखना। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ठीक है, ओकारुन से नीचे रखना, बट ए टियर में रहेगा, ठीक है? अच्छा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि ए टियर डिजर्व करता है, एंड इट इज नन अदर देन अम्ब्रेला बॉय। अम्ब्रेला बॉय और उन्जीजुमा, दोनों में से कुछ भी आप बोल लो, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी पावर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, फिर से नहीं बताऊंगा। और यहां अगर हम फूताजुमा की बात करते हैं, तो उसी की स्पिरिट काइंड ऑफ अम्ब्रेला बॉय बनी है, तो इसे भी हम ए टियर में रख सकते हैं। लेकिन अगर फूताजुमा के स्पिरिट बनने से पहले वाले इंस्टेंस को पकड़ा जाए, तो एफ टियर में डाल दो सीधा, क्योंकि ह्यूमन
ह्यूमन है, कुछ पावर नहीं है। तो चलो अब आप सबके फेवरेट हॉट दादी आई मीन फेवरेट कैरेक्टर पे बात कर लेते हैं, जिसका नाम है सीको अयासे। सीको बहुत ज्यादा पावरफुल है दोस्तों, और ये इजिली ए टियर के टॉप पे आती है। सीको न सिर्फ स्पिरिट मीडियम है, बल्कि इसे नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, साथ ही वो रीजनल गॉड्स के पावर को भी बोरो कर पाती है। हम सब ने एनिमे के अंदर देख रखा है कि सीको कैसे टर्बो ग्रैनी को कुत्ता बना दी थी। सो यस, सीको ए टियर में ही रहेगी, वो भी टॉप पे। एंड ए टियर में कितने सारे हो गए, बाकी सब में कम कम है, लेकिन ए भरा पड़ा है। बात तो सही है। मूविंग ऑन, मैं बात करना चाहूंगा अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है किंता साकाता। अब आइडियली किंता तो एफ टियर में होना चाहिए, क्योंकि बंदा ह्यूमन है और उसके पास कोई भी पावर नहीं है। लेकिन भैया जब बात मेका क्रिएट करने की आती है ना, मतलब बड़ा सा जायंट रोबोट टाइप कुछ, तो भैया ये सब का बाप है। बस इसे लड्रस वाली नैनो स्किन चाहिए, उसके बाद बंदा एफ टियर से सीधा कूद के ए टियर में पहुंच जाता है। बट सिंस इसकी पावर सिचुएशनल है, यानी कि नैनो स्किन नहीं रहा तो ये कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मैं कॉम्प्रोमाइज करके इसे बी टियर में डाल देता हूं। नो! वैसे यहाँ लड्रस की बात हो ही गई है, तो उसे भी रैंक कर ही देते हैं। और लड्रस इस वीडियो का पहला ऐसा कैरेक्टर बनेगा मित्रों, जो कि जाता है सीधा एस टियर में। देखो, लड्रस लिटरली एक सेलिब्रिटी की तरह है, जिससे मिल पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। देन ये अपने नैनो स्किन से लिटरली कुछ भी बना सकता है। सोच के देखो, किंता इसके नैनो स्किन का इस्तेमाल करके ऐसा मेका बना दिया था जो कि एक्सो सूट से लड़ सकता था। तो इमेजिन करो कि लड्रस अपने नैनो स्किन से क्या सब अचीव कर सकता है। भले ही लड्रस बहुत फ्रेंडली सा रोबोट है, लेकिन इसके फ्रेंडलीनेस पे मत जाओ, मुझे लगता है ये कुछ भी कर सकता है। और भैया इसीलिए मैं इसे रखूंगा एस टियर के अंदर। अब एस टियर की बात हो ही गई है, तो हम कर और बिग मामा को कैसे भूल सकते हैं। अब यूं तो कर खुद से बहुत वीक है, मतलब इतने वीक कि इनको सीधा एफ टियर में डाल दो। लिटरली दूसरे प्लैनेट्स पे ये लोग सरवाइव भी नहीं कर सकते, इतना इनका फिजिकल फॉर्म वीक है। लेकिन ये बिना एग्जो सूट के चलते नहीं है, और एग्जो सूट मिल जाने के बाद ये सीधा एस टियर में पहुंचते हैं। मतलब ये लोग लिटरली पृथ्वी को रेड कर दिए थे और जीत भी जाते। वो तो रिको काशिमा के बचा ली, वरना पता नहीं क्या होता। बाय द वे, ये एग्जो सूट्स जो है वो बिग मामा क्रिएट करती है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है। तो भैया बिग मामा को भी एस टियर में रखना पड़ेगा ना। देखो, क्रिएटर होने के नाते मैं क्रिएटर को हमेशा एस टियर में ही रखूंगा। गंदा जोक था ये। वैसे बिग मामा और लड्रस दोनों काइंड ऑफ क्रिएटर्स ही हैं। अब भले बिग मामा माइंडलेस क्रीचर है, तो आप कह सकते हो दिमाग ही नहीं है तो एस टियर में क्यों रख रहे हो। बट फिर भी बिग मामा इतनी ज्यादा पावरफुल है कि माइंडलेसली ये सारे क्रीचर्स को खाती रहती है। तो आप देख सकते हो इसको हर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। तो माइंडलेस होते हुए भी इसको मैं एस टियर में रखूंगा। तो हाँ, कर और बिग मामा दोनों एस टियर। अब यहाँ रिको काशिमा का हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो उसको भी उठा के एस टियर में डालो ना, वो भी सबसे ऊपर। अब रिको काशिमा की पावर्स में यहाँ नहीं बताऊंगा, बट ओपी है, सबसे ज्यादा ओपी योकाई अभी तक डैन के अंदर वही है। और एस टियर में जब हम लोग एंट्रीज दे ही रहे हैं, तो काउंट सेंट जर्मेन को मत छोड़ो, उसको भी एस टियर में डाल दो। भैया उससे कर लोग भी डरते हैं, तो तुम भी डरा करो, ठीक है। एस टियर डिजर्व करता है। काउंट के पास काइंड ऑफ पावर चुराने की ताकत है, और ये सबसे ओपी चीज होती है। नहीं भरोसा होता तो माय हीरो एकेडमिया के अंदर ऑल फॉर वन को देख लो। वैसे रिको और काउंट में ऊपर कौन होगा कह नहीं सकते, क्योंकि अकाउंट की पूरी पावर्स ठीक ढंग से अभी तक दिखाई नहीं गई है। बट मैं रिको को ऊपर रखना चाहूंगा। आई बिलीव इन घोस्ट्स एंड योकाइज, क्योंकि मेरा चैनल हॉन्टिंग ट्यूब है। मूविंग ऑन, सुमेरियंस को मैं सीटीओ में रखना चाहूंगा, क्योंकि वो लोग ह्यूमंस की तरह हैं, बस उनसे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और उनकी टेक्नोलॉजी ह्यूमन से अच्छी है। लेकिन अपनी बामोरा ए टियर में आ जाएगी सुमेरियन होते हुए भी, क्योंकि उसके पास काइजू वाला एक्सोसूट है। देन वी हैव रिन सवाकी, जो कि माई कावाबांगा के ऑनबो सुमन वाले पावर्स को हार्नेस करती है। तो इन तीनों को साथ में बी टियर के अंदर प्लेस कर दिया जाए। लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जो कि है फेरी टेल कार्ड, और इसे बिना सोचे समझे ए टियर में डाल दो। वैसे ए टियर में थोड़ा नीचे रहेगा, क्योंकि इसकी फिजिकल पावर वैसी कुछ नहीं है, लेकिन भैया माइंड पावर, मैनिपुलेशन पावर बहुत ओपी है। इतना मैनिपुलेटिव कि अपने विक्टिम्स के बहुत ही दुख दर्द वाले मेमोरी को ट्रिगर करके टेक ओवर कर सकता है। पॉइंट हियर इसकी फेरी टेल कार्ड इतना पावरफुल जरूर है कि उसे हम ए टियर में डाल दें, लेकिन ए टियर में काफी नीचे रहेगा। अब एक ह्यूमन कैरेक्टर हासे की बात कर लेते हैं, जो कि काइंड ऑफ एक बुली था, तो इसको डालो एफ टियर के अंदर सीधा। देन मासामिची बेगा, जो कि अगेन ह्यूमन है, लेकिन वो अच्छे इंसान है, पुलिस में है, तो उनके पास गन वन होगा, तो इसलिए एफ में मत डालो,
ई में डाल दो, ठीक है। ऐसे डिजर्व एफ ही करते हैं, हर एक ह्यूमन एफ डिजर्व करता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा पावर, बट इन्हें ई में डाल दो, अच्छे ह्यूमन है। नाउ फाइनल कैरेक्टर मांजिरो, जो कि स्पिरिट मीडियम है और सीको का शिष्य है। तो हाँ, मांजिरो सीको जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन एक स्पिरिट मीडियम होने के नाते हम इसे बी या फिर सी टियर में रख सकते हैं। मैं पर्सनली बी में रखना चाहूंगा बिकॉज आई लाइक द किड, बट आप चाहो तो इसे सी में भी प्लेस कर सकते हो, आपके ऊपर मैं ये छोड़ता हूं। Okay. तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी लिस्ट डैन डैन के कैरेक्टर्स को लेके, और उम्मीद करता हूं आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आई है लिस्ट तो भी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में उसके बाद जाके अपनी लिस्ट बनाइए, रीजंस के साथ लिखिए कि क्यों आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को इस टियर में नहीं बल्कि दूसरे टियर में रखना चाहोगे। और ऐसे भी इन जनरल आप सभी लोग कमेंट्स में अपनी टियर लिस्ट बनाओ, अगर आपने डैन डैन मांगा को पढ़ रखा है। नहीं भी पढ़ रखा है तो मैंने एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो जाके देखो और फिर उस हिसाब से बनाओ। मोरओवर, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो मैं गलती से भूल गया इस वीडियो के अंदर कवर करना, तो भैया उसके लिए लिख दो कमेंट में, तो मैं वहीं पे टियर लिस्ट बना दूंगा उस कैरेक्टर का। और चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।